हेलो टेनिस। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लेथ मशीन के बारे में बताऊंगा। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है कि जिसको संसार में सर्वप्रथम बनाया गया था। सभी मशीनों की जननी या माता भी कहा जाता है। इस मशीन के द्वारा ए टू जेड ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। बाकी कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिनको अटैचमेंट के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे इस पर टर्निंग है, फेसिंग है, ग्रूविंग है, टेपर टर्निंग है, ड्रिलिंग है, रीमिंग है, टैपिंग है इत्यादि संक्रियाएं साधारणतः इस पर आसानी से की जा सकती हैं। ये मशीन हमारी बहुत उपयोगी मशीन है। तो लेथ मशीन के बारे में हम जानते हैं कि लेथ एक ऐसी मशीन है जिस पर किसी जॉब को स्पंडल अक्ष पर, यानी कि कह सकते हैं किसी जॉब को इस मशीन में घुमाया जाता है। ठीक है। कटिंग टूल एक जगह पर स्थायी रहता है। जो कटिंग टूल होगा वह एक जगह पर स्थायी कार्य करेगा, यानी रेखीय गति करते हुए आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा और जॉब घूमता रहेगा। नेक्स्ट है लेथ के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेथ। तो पहला दिया गया है बेंच लेथ। बेंच लेथ एक ऐसी लेथ मशीन है जो छोटे जॉब बनाने के लिए बेंच पर फिट की जाती है। इसके द्वारा छोटे छोटे जॉब बनाए जाते हैं। आईटीआई कॉलेज में भी बहुत सारे कार्य जो किए जाते हैं फिटर के द्वारा वह बेंच लेथ पर ही किए जाते हैं। फिटर 70% कार्य लगभग बेंच लेथ पर करता है। नेक्स्ट है इंजन लेथ। इसे सेंटर लेथ के नाम से भी जाना जाता है। इंजन से चलती है इसलिए इसको इंजन लेथ कहते हैं। इसमें पावर फीड देने का भी सिस्टम होता है और बहुत ज़्यादा वर्कशॉप में या प्रयोगशालाओं में प्रयोग होने वाली यही लेथ मशीन है, इंजन लेथ मशीन। क्योंकि बिजली अगर नहीं है तो हम इंजन लेथ को इंजन के द्वारा ही ज़्यादातर चलाया जाता है। पावर वाली हमारी अलग है। नेक्स्ट है टूल रूम लेथ मशीन। इसमें एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है और इसको टूल रूम में प्रयोग किया जाता है जहाँ पर औजार बनाए जाते हैं। टूल रूम वही रूम कहलाता है जहाँ टूलों का निर्माण किया जाता है। जैसे औजार बनाए जाते हैं, इनमें डाइयाँ हैं, डाइयों का निर्माण किया जाता है, गेज हैं, गेजों को बनाया जाता है इत्यादि कार्यों का लिए हम टूल रूम लेथ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर पर हमारा कैपेस्टन लेथ। इसमें एक साथ कई टूल कार्य करते हैं। इसमें जो हेड होता है वो कैपेस्टन हेड लगा होता है, उसमें एक साथ कई टूलों को बांधा जा सकता है। लेकिन इसमें कार्य करने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। अनट्रेंड कारीगर इस पर कार्य नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कई टूल्स लगे होते हैं। गलती से उसने ड्रिलिंग करने की जगह पर कटिंग टूल लगा दिया या फेसिंग टूल लगा दिया या फिर अन्य कोई टूल का प्रयोग कर दिया तो वह हमारा ऑपरेशन ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा खराद मशीन के अंग। खराद मशीन के अंग कौन कौन से हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। खराद मशीन के अंग, हेड स्टॉक, ये वाला जो हिस्सा है इसका हेड स्टॉक है। ठीक है ना, मुख्य भाग है इसका हेड स्टॉक। इसके बाद में दूसरा दिया गया है कैरिज, टेल स्टॉक। इसमें एक डेड सेंटर लगा है ये नुकीला।
ये इतना वाला, यहाँ से ये इतना भाग जो दाहिनी ओर लेथ मशीन के बेड पर लगा होता है वह टेल स्टॉक है, और बाईं ओर जो लगा हुआ है वह हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक में हमारा चक लगा हुआ है, ये चक है। ये जो हिस्सा है वह बेड है। एप्रन, ये चौकोर प्लेट जो दिखाई दे रही है आपको, ये एप्रन कहलाता है। फीड शाफ्ट यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो लगी हुई है एक फीड शाफ्ट है। नेक्स्ट है लीड स्क्रू, जिसमें चूड़ियाँ बनी हुई हैं, आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। इस पर ऑटोमेटिक कैरिज कार्य करता है। बाकी इसके अन्य भाग भी हैं, जो मुख्य भाग थे उनको बताया गया। यहाँ पर बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कंपाउंड रेस्ट, इसी के द्वारा हल्का या छोटा टेपर काटा जाता है। इधर साइड में हमारे गियर मैकेनिज्म लगे हुए हैं, इनके द्वारा गियर्स को चेंज किया जाता है। इसकी दो टांगें होती हैं, एक लेग ये होती है और दूसरी लेग ये होती है। दो लेग्स पर ये खड़ी होती है। बाकी इसमें ट्रे लगी होती है, ये यहाँ लेफ़्ट साइड से और राइट साइड तक दिखाई दे रही है। या इसमें जो कटा हुआ छीलन है वह हमारा एकत्र होता रहता है। इसमें हैंड व्हील हमारा जो लेफ़्ट साइड के लिए आगे ले जाने का कार्य करता है, और ये दूसरा व्हील जो दिखाई दे रहा है ये क्रॉस में ले जाने के लिए, क्रॉस में फीड देने के लिए कार्य करता है। इसके ऊपर टूल पोस्ट है, यहाँ पर टूल को बांधा जाता है, ये टूल पोस्ट कहलाता है। तो ये हमारे लेथ मशीन का भागों के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी इसके अन्य भागों के बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे जब आप लोग इसको स्वयं प्रयोग करेंगे। अभी आप इसको तैयार कर लें, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि लेथ मशीन पर कौन सा कार्य किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता, ये पूछता है। या लेथ का ये कौन सा भाग है, इसके बारे में बताइए। इसमें जॉब चक में बांधा जाता है और टूल पोस्ट में टूल को बांधा जाता है। अगर लंबा जॉब है तो डेड सेंटर के द्वारा इसको सहारा देते हैं, और चक का केंद्र और सेंटर का केंद्र बिल्कुल एक ही सीध में रखे जाते हैं, ताकि जॉब को एक समान बांधा जा सके और अच्छे से उस पर कार्य किया जा सके।